के क्लास 10 आज ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 में 7 सम्स है, तो आज हम लोग 4 सम कंप्लीट करेंगे और 3 सम नेक्स्ट लेक्चर में और आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। अब प्रैक्टिस सेट 4.2 में है ना, हमको सब सर्कल बनाना है। 4.1 में हम लोग ने बहुत सारे ट्रायंगल्स किए थे। 4.2 में सारे के सारे सर्कल्स बनाने हैं। फर्स्ट 2 सम बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। इवन आपको रफ डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बनाना हो तो छोटा सा सर्कल करके एक टेंजेंट बना देना है, तो रफ डायग्राम बना देना। मैं आपको डायरेक्टली सम ही करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 2 सम है ना, उसमें आपको मेंशन नहीं किया है कि सेंटर यूज करना है कि नहीं करना है, मतलब सेंटर यूज करके ही आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सेंटर यूज नहीं करना है, तो आपको अलग अलग टाइप के 2 टेंजेंट बनाने हैं विद द सेंटर विदाउट यूजिंग अ सेंटर। तो हम लोग पहले विद यूजिंग अ सेंटर कर लेते हैं। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल के पॉइंट को, एक पॉइंट को टच करके जो एक लाइन जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो कभी भी जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं जो एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं वो हमेशा एक ही होता है। आपको प्रॉब्लम सेट में भी पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज 1। और आउटर पॉइंट से हम हमेशा सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा हुआ है कि आउटर पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आउटर पॉइंट से हमेशा सर्कल के 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 में करने वाले हैं। सॉरी 6 एंड 7 में करने वाला है आउटर पॉइंट से। अब यहाँ पर दिया है एट एनी पॉइंट M ऑन इट, मतलब सर्कल के ऊपर ये पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना देते हैं। आपको सर्कल के लिए बोला है रेडियस कितना चाहिए? 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.2 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। एक सेगमेंट 3.2 सेंटीमीटर का, ये है सपोज सेंटर P। अब एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप डायरेक्टली कंपास में ये वाला 3.2 लेकर भी कर सकते हो। हमने ये सर्कल बनाया 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का। अब कोई भी एक पॉइंट लेना है सर्कल पर, तो हम यहाँ पर लेते हैं M और इस रेडियस को ही एक्सपांड कर देते हैं, क्योंकि हमको टेंजेंट बनाना है इसके ऊपर। अब इस पॉइंट M से हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कंपास में टेंजेंट मतलब M पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे कंपास में और एक पॉइंट यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा कर यहाँ पर एक, और इसी आर्क को कट करते हुए यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो ये आर्क है उसका पॉइंट और ये जो पॉइंट M है उसको मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया आपका टेंजेंट, और टेंजेंट को नाम दे देते हैं L। तो हमने क्या किया? हमने एक रेडियस ड्रॉ की, सर्कल ड्रॉ किया, और इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लिया M। आप कहीं पर भी ले सकते हो, यहां लोगे तो फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कहीं पर भी एक पॉइंट लिया M और यहां पर बोला है कि M ऑन इट, मतलब सर्कल पर वो पॉइंट M होना चाहिए। तो हमने सर्कल पर एक पॉइंट लिया M और उससे टेंजेंट ड्रॉ किया। सेम का सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछा हुआ है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। तो यहाँ पर सेंटर वेंटर का नाम नहीं दिया, तो हम सेंटर का नाम तो लिख लेंगे। तो पहले हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं 2.7 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर 2.7 सेंटीमीटर की एक रेडियस ड्रॉ की। सपोज ये सेंटर है, तो सेंटर को हमने नाम दिया O। अभी एक सर्कल ड्रॉ करना है विथ सेंटर O एंड रेडियस 2.7 सेंटीमीटर।
हमारा ये सर्कल तैयार हो गया। अब इस रेडियस को एक्सटेंड कर देंगे कि हमारा जो टैंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। हाँ, यहाँ पर भी फर्स्ट में भी हमेशा जो टैंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। ये सारी चीजें आपको सर्कल जो चैप्टर चालू करेंगे उसमें बताऊंगी मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही कि जो टैंजेंट होता है वो रेडियस पे, हमने रेडियस को एक्सटेंड किया, यहाँ पर आपका एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने पॉइंट लिया P। अब इस P पर हमको एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। आप कहीं पर भी ले सकते हो, तो यहाँ लो तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर हमने P पर पॉइंट रखा, थोड़ा सा डिस्टेंस, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, फिर डिस्टेंस को बड़ा किया, एक आर्क यहाँ पर और सेम आर्क कट करना है यहाँ से। अब इस आर्क को और पॉइंट P को मिला देना है और ये हो जाएगा आपका टैंजेंट। तो इस टैंजेंट को हम नाम दे देते हैं सपोज N। तो ये हो गया टैंजेंट N जो का पॉइंट P पर बना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सिमिलर है। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस को एक्सटेंड किया, रेडियस पे सर्कल पे कोई भी पॉइंट लिया M और वहां से एक टैंजेंट ड्रॉ किया। टैंजेंट यानी परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है, लेकिन हमारा ये पॉइंट टच होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ही अपना कंपास रखा, यहाँ से डिस्टेंस एंड देन आर्क ड्रॉ किया। आपको चाहिए तो नीचे भी आर्क ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट को मिलाने में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। एक पॉइंट से भी चल जाएगा, 2 पॉइंट हो रहा है, काफी है। तो अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहां पर आपको बोला है कि सेंटर यूज नहीं करना है। जहां पर स्पेसिफिकली लिखा है आपको कि सेंटर यूज नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ टैंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग सेंटर। विदाउट यूजिंग सेंटर मतलब आप रेडियस को एक्सटेंड करके इस तरह से टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको सेंटर वगैरह को शो ही नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले सर्कल तो बना देते हैं। यहाँ पे हम रेडियस नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली कंपास में ही स्केल पे ले लेते हैं 3.6 सेंटीमीटर। और यहाँ से सर्कल बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब इस पर कोई भी एक पॉइंट पे हमको टैंजेंट बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। कॉर्ड मतलब सर्कल के 2 पॉइंट पे टच होने वाला कोई भी एक सेगमेंट, उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो ये कॉर्ड ड्रॉ किया और अब एक ट्रायंगल बना देते हैं। कि हम सेंटर यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले तरीके से नहीं कर सकते उसको। अब इस एंगल का मेजरमेंट लेना है, सेम एंगल यहां पर बनाना है आपको। हमने एक ट्रायंगल बनाया है, उसके बाद ये वाला मेजरमेंट इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है जो आपको सर्कल में सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन में तो इतना ही याद रखना कि अगर आपको बोला है कि विदाउट यूजिंग सेंटर करना है तो ये वाला मेथड है। पहले एक ट्रायंगल बनाना है, वो ट्रायंगल का सेम मेजरमेंट यहां पर लेना है, फिर एंगल का मेजरमेंट यहां से यहां तक, यहां से यहां पर जहां कट कर रहा है, तो आपका छोटा सा पॉइंट यहां पर मिलता है जहां पर ये आर्क और ये जॉइंट हो रहे हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हुए एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका टैंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर। सेंटर का हम लोग सिर्फ नाम दे देते हैं O, और ये हो गया हमारा लाइन Q। तो लाइन Q हो गया हमारा सेंटर, सॉरी लाइन Q हो गया हमारा टैंजेंट जो हमने विदाउट यूजिंग सेंटर ड्रॉ किया। आपको ट्रायंगल को अगर नाम देना है तो ABC दे सकते हैं। ABC हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर इस एंगल का मेजरमेंट लिया और सेम मेजरमेंट यहाँ पर यूज करके हमने ट्रायंगल टैंजेंट ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में
मैं इनके रफ डायग्राम्स नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे रफ डायग्राम है। सर्कल बनाओ, एक टेंजेंट बनाते जाओ, तो रफ डायग्राम आप लोग बना लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, कॉर्ड PQ जो है वो 6.6 सेंटीमीटर है। ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड पॉइंट Q, राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब रेडियस 3.3 है और उसका डबल होता है 6.6, मतलब जो कॉर्ड PQ है वो एक्चुअली में डायमीटर है और हमको रेडियस की जगह पर डायमीटर से 2 अलग अलग टेंजेंट बनाने हैं। तो पहले हम अपना रेडियस बना लेते हैं 3.3 का और सर्कल तो ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो हम लोग 3.3 का एक रेडियस बनाते हैं और एक ड्रॉ करते हैं अपना सर्कल। तो ये हो गया हमारा एक PQ कॉर्ड बनाना है। तो इसे सेंटर का नाम दिया हुआ नहीं है, सेंटर का नाम सपोज O है। PQ कॉर्ड मतलब PQ रेडियस का डबल है, मतलब इसी रेडियस को आप एक्सपांड कर दो तो आपका PQ भी बन जाएगा, क्योंकि ये एक डायमीटर है। तो यहाँ पर सपोज P है और यहाँ पर सपोज Q। अब P और Q से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब इनको थोड़ा सर्कल के बाहर भी एक्सपांड करना पड़ेगा। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, सेम वैसा ही करना है। पहले हम P से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम Q से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो पहले P से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको कंपास को रखना है P पर, एक आर्क इधर, सेम साइज सेम डिस्टेंस पे एक आर्क इधर, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना है, एक आर्क इधर, सर्कल को कट करें। अब जहां पर पॉइंट P है और जहां पर ये आर्क टच कर रहा है, उन पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये हो गया हमारा एक टेंजेंट, इसको नाम दे दिया टेंजेंट L। तो टेंजेंट L आपका पॉइंट P पर बन गया। सिमिलरली पॉइंट Q पर भी एक टेंजेंट बनाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे कंपास में और Q पर रखना है एक आर्क यहां, और एक आर्क यहाँ, फिर डिस्टेंस बढ़ाना है, एक आर्क यहाँ और उसको ही कट करते हुए सेकेंड आर्क यहाँ। अब ये आर्क का पॉइंट और ये Q का पॉइंट मिला देना है। ये हो गया हमारा सेकेंड टेंजेंट, नाम दे दो इसको टेंजेंट N। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि जो दोनों टेंजेंट है वो पैरेलल है, सामने सामने सीधे सीधे दिख रहे हैं। तो द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P एंड Q आर पैरेलल। तो हमारा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P and point Q are parallel। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 सिमिलर टाइप के। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेसिफिकली बोला है आपको कि विदाउट यूजिंग सेंटर है, इसलिए हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ किया, एंगल का मेजरमेंट लिया और सेम एंगल यहां ड्रॉ कर लिया और फिर जहां पर वो आर्क टच कर रहा है और एंगल के एक वर्टाइसिस से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, दैट इज टेंजेंट Q। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे, क्योंकि वो थोड़े से अलग है। ये 4 क्वेश्चन तो सेम थे, सबसे टेंजेंट ही ड्रॉ करना था। तो अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7।